लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहां शो में अब फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। अब कहानी आईपीएस सवी चौहान पर चलने वाली है। जी हाँ, सवी की क्योंकि शो में एंट्री होने जा रही है। यहाँ पर इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है कि तेजस्विनी के कुछ लास्ट सीन्स आप लोगों को शो में देखने को मिलेंगे। लगभग उनकी एग्ज़िट जो है हो चुकी है, लेकिन कुछ शूट सीन रह गए जिसे करने तो फिर से आएंगी। यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि कहानी में दिखाया जा रहा है कि जो तेजस्विनी है वो नील के साथ अपने मायके गई है। वहीं पर जो है नील को मतलब वहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं करती। कहीं ना कहीं नील वहाँ अपने जो है प्यार जताते हुए नज़र आते हैं तेजस्विनी को, जहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी हाँ ना से उन्हें फ़र्क पड़ता है। अगर वो चाहती हैं उन्हें रोकना और ना, तो इधर उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं देती। नील चला जाता है। इधर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, जहाँ पर बता दें मुग्धा सुनती है कि तेजस्विनी नील से किस तरह बात कर रही थी और अचानक से चली जाती है। बता दें आपको यहाँ पर तेजस्विनी जो है नील के साथ इस तरह बात करती हैं कि परिवार वालों को भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पर नील जा चुके हैं हॉस्पिटल जाते ही वहाँ पर एक गुंडा आदमी आ जाता है, जो कि बता दें नील के साथ जो है काफ़ी बुरा और बदतर व्यवहार कर रहा होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुंडा बिल्कुल मानता नहीं, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है। यह हमें देखने के लिए मिलता है कि घर वाले जब टीवी पर नील को देखते हैं ऐसे जलील होते, तो सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सब चौंक जाते हैं। इधर तेजस्विनी के घर में अदिति सबसे पहले देखती है, वो सबको बुलाकर दिखाती है यहाँ नील और ऋतुराज, तेजस्विनी, सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। ऋतुराज तो भागा दौड़ा घर पहुँचता है। यहाँ पर तेजस्विनी भी घर वालों से कहती है कि मुझे जाना होगा। उस पर ये झूठा इल्ज़ाम कैसे आ सकता है, वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है परिवार वाले कहेंगे कि पूजा के बिना तू ऐसे जा रही है, अब शुगुन होता है, लेकिन तेजस्विनी किसी की सुनेगी नहीं। वो चली जाएगी नील के खातिर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भले ही वो किस तरह भी बात करे नील से, लेकिन उसके दिल में नील को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है और वो जो है नील की इज्जत करती है। भले ही वो उससे कड़वी बोल जाती है। यहाँ हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर तेजस्विनी जो है इस तरह बड़ी में जाएंगी, तभी उनके साथ कुछ ऐसा सी बात हो जाएगी जिसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। जी हाँ, इधर आपको देखने को मिलेगा शो में तेजस्विनी दुनिया को अलविदा कह जाने वाली है। यहाँ पर जब नील को ये बात पता चलेगी, अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जेल से बाहर आ पाएंगे नील, तेजस्विनी उनके सामने ही मतलब दुनिया छोड़कर जाएंगी, या फिर जब वो जेल में होंगे तभी ये सब कुछ हो जाएगा और फिर एंट्री दिखाई जाएगी सभी की, जो कि निर्दोष नील को बचाती हुई नजर आएगी और इसी तरह इन दोनों की कहानी की शुरुआत होगी। हालांकि बता दूं आपको, अब भाविका शर्मा जो है शो का फिर से एक बार हिस्सा बनने जा रही हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ये सब कुछ स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही है, लेकिन ऐसा ये लोग जब 8 बजे शो आ रहा था तब करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब इतने दिनों बाद इन लोगों को क्या पता क्या सूझा कि इन्होंने जो है सडनली ये वो ले लिया कि अब हमें जो है भाविका शर्मा को शो से में वापस लाना है और वह भी हंकारे को हटाना है। हालांकि बता दें शुरू से ही फाइनलाइज हो गए थे सनम जौहर और वह भी हंकार, सिर्फ परम सिंह नहीं मिल रहे थे, मतलब जो नील का किरदार निभाते। इसके लिए काफ़ी मौकशूट भी हुए थे। यहाँ पर धीरज धूपर तक उन्हें इसके लिए मौकशूट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बात बन नहीं पाई थी। अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में फिर से एक नया मोड़ आ चुका है। यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार नील को कौन और किस लिए जो है झूठे इल्ज़ाम में फंसा रहा है। पर टेक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर नील के साथ
इस तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है, उनकी इमेज को ख़राब किया जा रहा है। बाकी जिस तरह से ऋतुराज ने रिएक्ट किया उससे तो यही लगा कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ है नील के साथ और किसने किया। इससे ऐसा ही लग रहा है कि शायद उसने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बाद में दिखाया जा भी सकता है कि सब कुछ ऋतुराज ने ही किया। क्योंकि बता दें, नील का तो कोई दुश्मन ही नहीं है, किसी से वो दुश्मनी मोल नहीं लेता, सबसे अच्छे से बात करता, सभी लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार तेजस्विनी अपने नील को निर्दोष साबित कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। ये काम वो छोड़ जाएगी सभी पर भी आस, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जो है तेजस्विनी तो शो से एग्जिट ले चुकी है। अब आपको 1-2 एपिसोड में ही सिर्फ तेजस्विनी नज़र आएगी। जल्दी आपको भाविका शर्मा के खिलाफ नया प्रोमो जो है देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर नए प्रोमो में जो है फिर से सभी को एक बार इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, यानी कि क्योंकि पुरानी कहानी से शो चल रहा था तो मतलब पुरानी सही विराट के ज़माने से ही चल रहा था शो, इसीलिए अब जो है फिर से सभी को लाया जा रहा है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा सभी फिर से अब जो है बताया जाएगा कि रजत नहीं रहे, सभी अकेले अपनी बच्ची को पाल रही हैं। अभी यहाँ ये नहीं बताया गया है कि सभी के साथ क्या और कैरेक्टर शो में एंट्री लेंगे पुराने या नहीं। जैसे ये रिश्ता में आपको पता होगा कि मनीष गोयनका और स्वर्णा को कब से रख रखा है पुराना टच देने के लिए कि ये शो वही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है, लेकिन मनीष गोयनका को रखा जाता है। जहाँ दादी को रखा गया था, फिर मनीष गोयनका को, मतलब किसी को एक को तो रखा ही जाता है जिससे पुराना ये पता चले कि ये पुराना ही शो है, इसी को आगे पीढ़ी से बढ़ाया गया। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब फिर से कहीं ना कहीं क्या ये देखना दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि पहले सभी ने एक से शादी की, फिर दूसरी शादी की और अब वो तीसरी शादी कर लेगी, और फिर बाद में कहीं ना कहीं उसे जो है प्यार भी हो जाता है जिससे वो शादी कर लेगी। तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता। एक हीरोइन को एक हीरो के साथ दिखाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा लोग देखना पसंद करते हैं। यहाँ पर अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर भाविका शर्मा जो है IPS ऑफिसर के रूप में नज़र आने वाली हैं। और ये शो जो है जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो विराट चौहान को पुलिस वाला बताया गया था, और जो है सभी का सपना था कि वो भी पुलिस वाली बनेगी, लेकिन रातों रात उसका सपना बदल जाता है। फिर वो सोचती है कि मैं अब पुलिस वाली नहीं IPS ऑफिसर बनूंगी। यहाँ पर वो IPS ऑफिसर नहीं बनती है, फिर अचानक से टीचर बन जाती है। फिर उसका पति जो है उसे इंसिस्ट करता है कि तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए रजत, तो वो IPS ऑफिसर बन जाती हैं। यहीं पर हैप्पी एंडिंग दिखाई गई थी कहीं ना कहीं कि मतलब अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सभी जो है उसके टाइम 2 बच्ची बताई गई थी उसकी, एक तो जो है रजत और उसकी बेटी थी जो आखिरी में हुई थी, और एक सई थी, तो सई तो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी। तो आखिरकार सभी को कैसे जो है नील के साथ दिखाया जाएगा। अब इस लिहाज से तो वो उम्र में काफ़ी बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि उनकी 3 बार कई लोगों का तो ये कमेंट भी था कि अब तो उन्हें शायद आंटी का रोल मिलेगा, क्योंकि सभी की कई पीढ़ियों से आ रही है। और कई बार उनकी मैरिज भी दिखाती गई जो है शो में। यहाँ पर पहले उन्हें ईशान से प्यार हुआ, फिर रजत से शादी के बाद अब लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर भाविका को लाने की ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है, लेकिन ये नहीं हो कि बस इनके ये ख्वाब ही रह जाएं। जी हाँ, जहाँ पर पॉजिटिव सोच तो रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ बदल कर सिर्फ हीरोइन को हटाकर और भाविका शर्मा को शो में ला करके शो चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बता दें आपको, अगर एक मूवी भी होती है तो उसमें भले हीरोइनों का काम नाम मात्र का होता है, लेकिन हीरोइन नहीं होती शो। फिल्म में तो फिल्म चलती नहीं है, इसीलिए फिल्म में हीरोइंस को तो रखा जाता ही जाता है। यहाँ भी मेन जो है सीरियल में हीरोइंस होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कैरेक्टर कोई भी मायने नहीं रखते हैं। यहाँ पर परम सिंह और सनम जौहर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या आपने लोगों से मतलब वो ले लिया कि उन लोगों ने ऐसा क्या बता दिया आपको कि वो लोग अच्छे हैं और जो हैं
हमारी वैभवी अंकार ख़राब है, क्योंकि बता दें वैभवी ने भी सिंदूर की कीमत के कई हिट सीज़न दिए हैं। लास्ट सीज़न जो है वो इसी गुम वाले चैनल पर ही आया था, जहां पर ये शो को टाइम 12 बजे का दिया गया था, दोपहर 12:30 या 12। इस वजह से शो जो अच्छा TRP गेन नहीं कर पाया। अब आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर इन दिनों ये चलन बहुत बुरा चल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि रातों रात अनुपमा से परवीन जो थी, अलीशा परवीन को निकाल दिया गया, ये कहकर कि जो TRP नहीं पा रही, नोट वर्क ये वगैरह। हालांकि बता दूं आपको, इसके बाद अतिरिक्त जरा पर लिया गया शो में, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। फिर प्रेम के जो हैं परिवार वालों को भरा गया, मतलब 10 तरह की चीज़ें की गई, बहुत सारे रोमांटिक वीडियो वगैरह बनाए गए, प्रेम और जो है राही के वीडियोस और जो हैं सीन्स रखे गए रोमांटिक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शो थोड़ा हाइप बना। यहाँ पर कहा गया अनुपमा शो छोड़ रही है रूपाली गंगोली, क्योंकि उनका ज़्यादा काम नहीं है। फिर बाद में उन्होंने कहा जब हाइप क्रिएट हो गई कि नहीं नहीं मैं तो कभी नहीं छोड़ूँ। इसी तरह अब यहाँ पर भी यही हथकंडे अपनाया जा रहा है, जहाँ पर शक्ति अरोड़ा जिनको दूर दूर वापस लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी फीस काफ़ी हाई है और 7-10 के स्लॉट पर तो उन्हें अफोर्ड किया ही नहीं जा सकता। जब 8 बजे के स्लॉट पे ही ये लोग फीस कर रहे थे, तो आप सोचिए कि अब क्या वो 7 बजे के स्लॉट पर पैसे दे पाएंगे उन्हें? नहीं। आजकल क्या है, ज़्यादातर जो है एक्टर 10% पर भी काम करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्टार्स हो चुके हैं, तो तैयार हो जाते हैं कम पैसों पे भी काम। और जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं ये लोग कहीं ना कहीं इनकी फ़ीस हाई होती, इन्हें ज़्यादातर लोग अप्रोच करते नहीं। आजकल सोचते हैं कि ऐसे लोगों को लिया जाए जिससे TRP भी अच्छी आए और पैसे भी उन्हें कम देना पड़े। यहाँ पर बता दें, हमारे शक्ति अरोड़ा के टाइम भी शो काफ़ी मस्त आता था, सभी को शो काफ़ी पसंद आता था। और जो है पर्सनली जो है लोग कमेंट भी करते थे कि बहुत अच्छी जोड़ी है भाविका और शक्ति अरोड़ा की शो में ऑफ स्क्रीन जोड़ी काफ़ी पसंद आई थी लोगों को। यहाँ ऑन स्क्रीन भी इन लोगों ने काफ़ी लोगों को एंटरटेन किया था अपनी रील्स के थ्रू। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर भाविका शर्मा कहीं ना कहीं शो में लूट रही हैं, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर अचानक से फिर से एक्टिव हो गई हैं। कभी वो फ़ोटोज़ साड़ीज़ में शेयर कर रही हैं, तो कभी वो अपनी BTS डाल रही हैं, रील्स डाल रही हैं। यहाँ पर बता दें आपको कि अब फिर से उन्हें, क्योंकि उनका काम मिल गया, इतने दिनों तक वो घर पे बैठी थी, कुछ काम नहीं था उनके पास। अब जो है उनकी ख़तरों में खिलाड़ी में जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब जो है उन्हें टाइम मिल रहा है फिर से काम इसी शो में, तो वो बहुत खुशी शो में वापस आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ भाविका के शो में आ जाने से जो है सबको यही उम्मीद है कि शो की TRP बढ़ेगी। हालांकि हम तो कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को क्या लगता है कि भाविका शर्मा शो में आएंगी तो क्या शो की TRP फिर से बढ़ेगी या फिर नहीं? इधर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि सडनली नील के साथ ये सब कुछ हो गया है, तो परिवार वाले कहीं ना कहीं तेजस्विनी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सब इसलिए हुआ कि तूने नील को जो है जाने के लिए बोल दिया था, अगर तू उसे रोक लेती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तू जिम्मेदार है, इस सब तेजस्विनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि तेजस्विनी ने सच में नील को नहीं रोका, वरना वो रुक जाते। तो चाहते थे तेजस्विनी उन्हें रोके, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं रोका। उन्हें भी कहीं ना कहीं ये गलतफहमी थी कि अगर मैं रोकूंगी भी तो ये नहीं रुकेगा, क्योंकि उस दिन भी इन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं अगर तुम चाहती है तो आऊँगा, और फिर आया नहीं, अपने डॉक्टर के कहने पर आया था। उसे ऐसा लगा था कि मैं कह दूँगी जब भी ये आएगा नहीं, बस पूछता है मुझसे। इसीलिए नील को ये लगा कि तेजस्विनी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं रुकूँ या ना रुकूँ, इससे कोई जब लेना देना ही नहीं है तो फिर मैं जो हूँ क्यों रुकूँ यहाँ, क्योंकि उनके पति के रूप में ही वो वहाँ आए हैं। यहाँ पर अपने ससुराल मायके आई हैं ससुराल से, तो यहाँ मायके वाले भी जो तेजस्विनी को ही समझाते हैं
तो अपने पति से इस तरह से कौन बात करता है। तेजस्विनी तो जो है आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन नील उसे लेकर आता है मना के कि चलो अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जूही छेड़ती है कि अपने मतलब पति से थोड़ी भी दूर नहीं रह पा रही हैं। तेजू भी एक ही दिन में जाने की बात कर रही हैं वापस। यहाँ पर वो तो क्योंकि आना ही नहीं चाहती थी। घर वालों ने जिस तरह से बिना मर्जी उनकी शादी कराई थी, उन्हें बेहद ज़्यादा बुरा लगा इस बात का, और इसीलिए वो नहीं आना चाहती थी। अब तेजस्विनी के जाने के बाद क्या आप शो देखेंगे या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।